गुड मॉर्निंग प्यारे भैया बहन। तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जानते हैं फिजिक्स में जो वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है? तो जो वैज्ञानिक हैं आइंस्टीन, उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में एक समीकरण दिया था। वो भी कब? सन 1905 ईस्वी में। तो आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की वो की प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर। आइंस्टीन ने कब? सन 1905 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की और बताया कि जो प्रकाश है वो चलता है छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों रूप में। किसमें चलता है? बंडल या पैकेट। उसको नाम दे दिया उन्होंने क्या? फोटॉन। जब प्रकाश छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में चलता है तो उसे क्या कहते हैं? अपन फोटॉन कहते हैं। और जो प्रत्येक कोई भी फोटॉन है उस फोटॉन की ऊर्जा होती है E = h न्यू। h क्या होता है? h होता है आपका प्लांक नियतांक और न्यू होती है प्रकाश की आवृत्ति। तो जब कोई फोटॉन, उन्होंने क्या कहा कि जो प्रकाश है वो कैसा चलता है? छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में, और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है? h। तो प्रोफेसर आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है उसकी व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की। और प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या था? कि प्रकाश छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में चलता है जिसे कहते हैं फोटॉन, और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा होती है E = h न्यू। h क्या होता है? प्लांक नियतांक, और न्यू क्या होती है? प्रकाश की आवृत्ति। अब आइंस्टीन ने बोला कि जैसे ही कोई फोटॉन, जी आ रहा है फोटॉन, जैसे ही कोई फोटॉन, फोटॉन क्या है? h न्यू, कुल ऊर्जा h न्यू है, किसी धातु के पृष्ठ पर गिरता है। ये धातु का पृष्ठ है, तो धातु में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को, जी क्या है? इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी ऊर्जा दे देता है, पूरी एनर्जी दे देता है। जैसे ही कोई फोटॉन धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो धातु में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को पूरी ऊर्जा दे देता है। अब इस ऊर्जा का कुछ भाग, अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस ऊर्जा का कुछ भाग चला जाता है गतिज ऊर्जा में, और शेष भाग जो भी कार्य बचता है वो किस में चला जाता है? कार्य करने में। तो आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या है वो की प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, और बताया कि प्रकाश कैसा चलता है? छोटे छोटे बंडल या पैकेटों के रूप में, जिसे कहते हैं अपन फोटॉन। और जैसे ही कोई फोटॉन धातु की प्लेट पर गिरता है तो धातु में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन को पूरी ऊर्जा दे देता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग चला जाता है गतिज ऊर्जा में, और शेष भाग किस में जाता है? कार्य करने में व्यय होता है। और एक लाइन और बोली उन्होंने कि जो भी इलेक्ट्रॉन है वो पृष्ठ से उत्सर्जित नहीं होते, जो पृष्ठ है इससे उत्सर्जित नहीं होते, कुछ अंदर से भी होते हैं जो पृष्ठ तक आकर अपनी पूरी ऊर्जा खो देते हैं, और धातु के विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते रहते हैं। तो कुल ऊर्जा क्या है? E कितने भाग में हो गई? EK + W, दो भागों में। तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं EK = E - W, यही फॉर्मूला होता है। इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, E के बराबर लिख सकते हैं, E को लिखते हैं h न्यू - W, ये भी फॉर्मूला है। तो प्रोफेसर आइंस्टीन ने जो प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या है वो किसके आधार पर की? प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, और बताया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिसे फोटॉन कहते हैं, और प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा होती है E = h न्यू, जहाँ h होता है प्लांक नियतांक और न्यू होती है प्रकाश की आवृत्ति। और जैसे ही कोई फोटॉन धातु की प्लेट पर गिरता है तो धातु में उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे देता है। इस ऊर्जा का कुछ भाग गतिज ऊर्जा के रूप में और शेष भाग कार्य करने में व्यय होता है, और सभी इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित नहीं होते, कुछ अंदर से भी होते हैं जो अपनी ऊर्जा खो के समाप्त हो जाते हैं, और धातु से विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते रहते हैं। कुल ऊर्जा E है, कितने भाग में टूटी? EK और W।
ई के बराबर क्या लिख सकते हैं, ई माइनस डब्ल्यू। ई के क्या है, गतिज ऊर्जा, डब्ल्यू क्या है, कार्य।